नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी 90 के दशक के उस पॉप म्यूजिक ग्रुप की है जिसने दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है स्पाइस गर्ल्स की, जिनकी पहचान सिर्फ गानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान बनी आजादी, आत्मविश्वास और गर्ल पावर का प्रतीक बनने में। स्पाइस गर्ल्स का जन्म 1994 में हुआ। उस समय ब्रिटेन की एक कंपनी ने अखबार में विज्ञापन निकाला था, वांटेड स्ट्रीट वाइज, आउटगोइंग, एम्बिशियस गर्ल्स टू फॉर्म अ पॉप ग्रुप, यानी ऐसे लड़कियों की तलाश जो अलग हों, मजबूत हों और सपने देखने की हिम्मत रखती हों। दर्जनों लड़कियों ने ऑडिशन दिया, लेकिन धीरे धीरे छंटाई करके 5 लड़कियां चुनी गईं। मेलानी ब्राउन, मेलानी चिशोल्म, गैरी हेलीवेल, एमा बंटन और विक्टोरिया एडम्स। इन 5 ने मिलकर इतिहास रचा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इनका नाम टच रखा गया था। बाद में उन्होंने अपना नाम बदला और स्पाइस गर्ल्स रखा, और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। हर सदस्य की अपनी एक अनोखी पहचान थी। मेलानी ब्राउन हमेशा जोरदार और मजेदार अंदाज में रहती थीं, इसलिए उन्हें स्कैरी स्पाइस कहा गया। मेलानी सी स्पोर्ट्स और एथलेटिक लुक में रहती थी, इसलिए वह बन गईं स्पोर्टी स्पाइस। एमा बंटन सबसे कम उम्र की थी और उनकी मासूम मुस्कान ने उन्हें बना दिया बेबी स्पाइस। स्पाइस गर्ल्स सिर्फ गानों तक नहीं रुकी, उन्होंने फैशन, टीवी और फिल्मों में भी कदम रखा। उनका ड्रेसिंग स्टाइल 90 के दशक का ट्रेंड बन गया। बच्चे, टीनेजर्स और यहाँ तक कि बड़ी उम्र के लोग भी उनके कपड़े, हेयर स्टाइल और अंदाज कॉपी करने लगे। 1997 में उनका दूसरा एल्बम स्पाइस वर्ल्ड आया। इसके साथ उन्होंने अपनी फिल्म भी बनाई, स्पाइस वर्ल्ड। फिल्म भले ही आलोचकों को पसंद नहीं आई, लेकिन दर्शकों ने इसे बेहद प्यार दिया। ये फिल्म उस दौर की कल्ट क्लासिक बन गई और बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाई की। लेकिन सफलता जितनी जल्दी मिलती है, उतने ही जल्दी चुनौतियां भी सामने आती हैं। 1998 में जब ग्रुप के बीच मतभेद बढ़े, तो गैरी हेलीवेल ने ग्रुप छोड़ दिया। गैरी का जाना पूरे ग्रुप के लिए बहुत बड़ा झटका था। दुनिया भर के फैंस को गहरा दुख पहुंचा। मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं कि अब स्पाइस गर्ल्स का जादू खत्म हो जाएगा। हालांकि बाकी चारों ने कोशिश की और गाते रहे। उन्होंने फॉरएवर एल्बम निकाला, लेकिन वह पहले जितना सफल नहीं रहा। धीरे धीरे सभी ने सोलो करियर शुरू किया। मेलानी सी ने कई हिट गाने दिए और आलोचकों ने भी उनकी तारीफ की। मेल भी टीवी और म्यूजिक दोनों में एक्टिव रहीं। एमा बंटन ने भी अच्छा सोलो करियर बनाया और विक्टोरिया ने फैशन डिजाइनिंग में कदम रखा और दुनिया की मशहूर डिजाइनर बन गईं। 2000 के बाद ऐसा लगने लगा था कि स्पाइस गर्ल्स सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगी, लेकिन उनका जादू खत्म नहीं हुआ। 2007 में उन्होंने रियूनियन टूर किया और फिर से साबित किया कि उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही जिंदा है। 2012 के लंदन ओलंपिक में जब उन्होंने परफॉर्म किया, तो पूरा स्टेडियम और टीवी पर बैठे करोड़ों दर्शक झूम उठे। उस रात यह साफ हो गया कि स्पाइस गर्ल्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। 2019 में उन्होंने फिर से टूर किया। हालांकि विक्टोरिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाकी चारों ने अकेले ही दुनिया भर में लाखों फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्पाइस गर्ल्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को यह सिखाया कि संगीत केवल धुन और बोल का मेल नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का जरिया है। उनका नारा गर्ल पावर सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि यह लड़कियों के लिए आजादी, आत्मविश्वास और समानता का प्रतीक बन गए। आज लगभग 3 दशक बाद भी उनके गाने सुने जाते हैं, उनके पोस्टर बिकते हैं और उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। नई पीढ़ी भी उन्हें जानती है और पुराने फैंस अब भी उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी 5 अलग अलग शख्सियतें मिलकर एक ऐसा जादू पैदा करती हैं जिसे समय मिटा नहीं सकता। स्पाइस गर्ल्स सिर्फ एक पॉप बैंड नहीं थीं, वे एक युग थीं, एक आंदोलन थीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।